बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं और इंटरनेशनल रॉयल प्रॉमिस एम ए शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, आज इमरान खान पर जो पाबंदी लगाई गई है मुलाकात के हवाले से, 18 तारीख है, आज लास्ट डेट है, क्या ये पाबंदी आज उठ जाएगी या मजीद बढ़ा दी जाएगी? बेटे, ये शब खून मारा जा रहा है। हमें किसी आईनी अदालत की जरूरत है? आपको है? बिल्कुल। 1973 के आइन में आज तक उसमें फंडामेंटल राइट है? आपको मिला कुछ? बोलने की इजाजत, चलने की इजाजत, देखने की इजाजत, ठोक देना ऐसे ही। अब कल इन्होंने फिर शब खून मारना है। जब मार लेंगे तो खान साहब से, उसके बाद भी तो खान साहब को भी निकालना है इन्होंने बाहर। ना भेजेंगे बनी गाला, ना भेजेंगे जमान पारक, इनको भेजेंगे जबरदस्ती बाहर। तो टेस्ट करेंगे, सर आपको बाबूजी वाला मसला बीमारी। बाबूजी की भी तो हो गई थी ना, यहाँ पे इलाज ही नहीं मिला, फिर वहां से क्लियर होके आए। अच्छा, तो ये इमरान खान साहब फिर आप आएंगे, जैसे बाबूजी को वापस भेजा था, जबाज शरीफ को वापस भेजा था, इस तरह भी वापस भेजेंगे। तो 2-3 साल इन्होंने गेम करनी, बैठना कि सुनिया जो तुसी लथोगे तो अवाम ने तानू जा चढ़न नहीं हो देना है। मैं दस रहा, सच कह रहे हैं, मेरी पेशन को ही है। जी, मैंने कहा आप कहना चाह रहे हैं कि खान साहब को बाहर भेजने के बाहर जाएंगे खान साहब। बाहर जाने की बात हो रही है तो अख्तर मैंगल साहब रूठ कर बाहर चले गए थे। अब वो मौजूदा सियासी सूरत हाल में उन्होंने दोबारा वापस आने वो कहते हैं रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, वो बना लिया उन्होंने। अच्छा, मना लिया। खान साहब को भी तो उन्होंने किस तरह करने ने पहले बाहर भेजे। अब उनको ज्यादा डर पाकिस्तान से है इस वक्त हुकूमत को, क्यों? हुकूमत दो तरफ फंस गई। खान साहब जमान पार्क बैठे रहते, हुकूमत को इतना अज़ाब नहीं पड़ना था। खान साहब को उन्होंने अडियाला यूनिवर्सिटी में भेज दिया। खान साहब हीरो नहीं, हीरो दे भी प्यो हो गए, लोगों के दिलों के विच आ गए। लोगों ने तस्वीर वेख के चुम लेंदे ने, तस्वीर में चुम लेंदे ने। तो कुछ लोगों की तस्वीर में छित्तर मार देने, कुछ सियासतदान है, कुछ सियासतदान ऐसा करते ही। वहां है ना, पब्लिक है, हर एक की अपनी राय होती। अब बात यह है कि इमरान खान साहब को अगर पाकिस्तान में ले आए तो अवाम तो सारी बाहर आ जाएगी, हुकूमत में गई। इमरान खान साहब अंदर रहे, अवाम तो इस्तेजाज की तरफ जाती। दूसरे दिन इनको सारा फोर्सेस लगानी पड़ जाती हैं, शेलिंग करनी पड़ती है। अवाम कब तक? अब तो बच्चे भी निकल आते हैं, झगड़ा कर जाते हैं, हजारों लाखों है बच्चा भी, करोड़ों करोड़ों। तो खान को बाहर भेज दें बेहतर। चलो वहां से वो बोलते रहेंगे तो खैर है, फिलहाल तो फिर हुकूमत चलाइए ना, फिर कोई डीलिंग शीलिंग करांगे, आ जाओ। ये है सर, मौलाना फजल रहमान को मनाने के बावजूद नंबर गेम पूरी नहीं हो रही है। और बेटा कहा था 49% पीटीआई के साथ है, 50-50 हो गए हैं। क्योंकि मुला इनकी पास पता नहीं कितनी तरमीम थी, पता नहीं 50, 60, 70, 50, 24 आ गए। हो सकता है 20 पे आ जाए कल तक मौलाना को बनाने के लिए। लेकिन अब मौलाना को डंडा दिखा रहे हैं मखसूस निश्चितों वाला। उनको नहीं पता, हुकूमत को डंडा तो दिखाओगे मौलाना, वो आप डंडे करके ले आएगा। तो पीटीआई भी ना जुड़ी, हुकूमत फिर चली एंड जाएगी, एंड करगी और 25 गुजर गई तो कोई तरमीम नहीं होनी। 25 के बाद तरमीम नहीं होगी। इस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि 25 से पहले हो जाए। हाँ, उमर रिव्यू साहब ने कहा है कि 1-1 अरब रुपए की ऑफर हो रही है हमारे एमएनए। ओ जमीर यार, जमीर पा जमीर बिलावल बच्चों, मैं समझा पढ़ा लिखा बच्चा है। नाने की जी, नाना जी जो है जुल्फकार अली भट्टो शहीद, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकान दे, उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। लेकिन नहीं, नाम तो ले लिया बिलावल का, आगे भट्टो ओ सोनिया बब्बर शेरा ए नंजी ना कर, बुरी गल है। जमीर जमीर पे चलेंगे, खुलेआम बात ला रहे हैं, हम खरीदेंगे। 1-1 अरब रुपए की ऑफर है। अल्लाह अकबर की कवे बंदा, रोटी बंदा खा जाती है, हुकूमत बंदे खा जाती है। जी, आईनी तरमीम के अलावा कोई बड़ी डेवलपमेंट होती नजर आ रही है? कि यही डेवलपमेंट है कि इस तो बाद है होएगा तो दमादम मस्कल अंदर ही रहेगा। जो जिगर मुल्क में इंसाफ नहीं, सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, ये डेवलपिंग कंट्री रहेगा, डेवलप नहीं होगा। जब तक इधर करप्शन का खात्मा, 2 नंबर लोगों को उठा के ना लेके जाना, तब तक कुछ भी नहीं। हुकूमत ने
दफ़ा 144 पंजाब भर में नाफिज कर दी है और PTI ने आज पुलगीर एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है। नेट ही बंद हो गया है, स्कूलों को छुट्टी दे दी है कि कितने डबल एहतजाज ना बन जाए। कदों तिकर तुसी लुकन मिटन मिट्टी खेडोगे, फड़े जाओगे जी। सर आप इल्म जफर के अलावा एक कानून दान भी हैं। तू पहले कहना से ना वकील साहब को बैठे होते इंट्रो दे विच कहीं नहीं रहा, दस ना वकील साहब भी ने। खान साहब बड़े मशहूर कानून दान भी हैं और एडवोकेट हैं, और खान साहब से हमने आईनी जो है अदालत और आईनी बेंच के दरमियान जो फर्क है वो जानना। खान साहब ये क्या फर्क है? आईनी अदालत में चीफ जस्टिस आने थे, आईनी बेंच में वो उसमें चीफ जस्टिस नहीं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अंडर आ जाएंगे, वो अपनी मर्जी से जस्टिस साहब लगाएंगे। ये है फर्क। ओके, ये फर्क तो क्लियर हो गया है। खान साहब ये बताइएगा कि नहीं तो आईनी अदालत बन जाती तो फिर 2 जस्टिस साहबान हो जाते चीफ। आईनी अदालत वाले ज्यादा पावरफुल होते। ये वाली अदालत जो हमारी माँ अदालत है, अदालत उस्मा, नाम भी उस्मा है, ये छोटी हो जाती है, फिर सिविल केस देखती, टैक्स वाले देखती, ये वो फौजदारी, बाकी वो तगड़ी हो जाती है कमजोर, फिर ये बनती तो इसमें मंसूर अली शाह साहब आ जाते जी। यानी कि अदालत के ऊपर अदालत बन जाती। हाँ। हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम पेश करने जा रही है और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि 7 अरकान हुकूमत के अपने ऐसे हैं जो आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। आईनी तरमीम मंजूर होती दिखाई दे रही है आज आपको? बेटे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस साल का बादशाह मंगल, उसके हरूफ अलिफ आइन लाम ये, इस साल का मंत्री प्लैनेट शनि, उसका नंबर 8 और मंगल का नंबर 9, ये 2 बातें याद रखना है। इस साल का डिजिट 2024 28, इस साल में इलेक्शन 8 तारीख को हुआ था और 9 तारीख को मैंडेट चोरी हो गया। आज 17 है, आज बैठी थी सारे असेंबली बैठे, गपशप हुई। 17 का मतलब 1 और 7 8 होता है, और कल है 18, 1 और 8 9, कल मैंडेट चोरी। इन्होंने मुंह ते लग गए ने मैंडेट चोरी करने, ये आदमखोर हो गए ने। तो बकरे की मां कदों तक खैर मनाएगी सोनिया? एक दिन छुरी थले आएगी, यह भी याद रखी। दूसरी गल, आज सा कमर दर शोर, क्या था? कमर दर शोर, यानी के मून टॉरस में था और कल भी मून टॉरस में है। जब ये मून टॉरस में हो, कमर दर शोर हो, तो कोई बुरे काम भी इसमें कर लो हो जाते। अच्छा, अच्छे काम तो और ही कामयाब होते। और अगर कमर दर अकरब हो, मून स्कॉर्पियो में हो, तो अच्छा काम भी करो तो बढ़ जाता है। हुकूमत इतनी चालाक, 17-18 पढ़ ली, और आज साल का तीसरा बड़ा मून, जिसे कहते हैं फुल मून, भी हुआ है आज। खैर, आते हैं आईनी तरामीम की तरफ। 3 चाबियां दी थी ना मैंने, आज 4थी चाबी देने लगा। मैं कहता मुझे सोचने दिया करो। याद होगा व्यूअर्स को, बेशुमार चैनल्स पे मुझे देखा होगा, मैंने वक्त से पहले 1-1.5 महीना पहले बात की थी, याद करें। मैंने कहा हुकूमत पहली ये करेगी बात कि आईनी अदालत बने, वहां से भागेगी तो बेंच की तरफ इसलिए आएगी कि नाक कट गई तो जुड़ी तो रहे एल्फी नाल। उस आईनी बेंच की कोई जरूरत नहीं, चीखता था कि आईनी बेंच इंडिया ने बनाया है, इंडिया ने बनाया है, जमहूरियत के अलंबरदार। और ये तो कहते हैं हम भी जमहूरियत के अलंबरदार ने, तो साह चढ़ जाता है। हुकूमत इंज फारग हो जाती है। कभी वजीर आजम ने कड़ी हुकूमत 5 साल, साह चढ़ जाता है ना। एडे बड़े एक्टर ने साढ़े को माशाअल्लाह। ऐतकी ऑक्सर अवार्ड जड़ा है इन्होंने सियासतदाना को देना। जो फनकार लोग ने उन्होंने फारग कर गए ने। जो हुकूमत तो लथन के सारे बीमार हो जाएंगे, कोई टुर नहीं रहा होगा, कोई मास्क ला लेगा, कोई व्हील चेयर से जा रहा होगा, कोई स्ट्रेचर से जा रहा होगा, चलो सारे तगड़े में आके बैठे।
की एक्टिंग करते हैं। चाबी मैंने दी थी कि आईनी अदालत फारक, दूसरा कार्ड वो जस्टिस साहिबान वाला कहा था, वो उम्र वाला फिर 63 साल वाला कहा था। चौथी चाबी भी मैंने कहा था मखसूस नशिस्तों पे जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहा था 49% पीटीआई के साथ है, 51% हुकूमत के साथ। आज वो 50% किसके साथ है? हुकूमत के साथ, और 50 ही अब पीटीआई के साथ है। मौलाना के 5-7 सेनेटर ने कहा हमें धमकियां आ गई हैं, हम इस्तीफे दे देंगे। ये इस्तीफे देंगे, मंजूर नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? ये मौलाना को डंडा दिखाने लगे हैं कि मखसूस नशिस्तें, मैंने कहा था आज से 1-1.5 महीना पहले कि मखसूस नशिस्तों पे काम डाल देंगे। इलेक्शन कमीशन को कहेंगे सीटें दे दो, जो इन 39 है सारों को दे दो। जब वो सारों को दे देंगे उनके बाद 2/3 आ गई, ये बना देंगे आईनी तरमीम, ठोक देंगे। जब ठोकेंगे हुकूमत अपने पांव काट लेगी। एक तो चैलेंज तो होने ही होना है, उसने बुलाना भी सड़कों पे पीटीआई के साथ अज़हर पड़ जाएगा बब्बर शेरा, समझिए। अब दूसरी बात जो है वो ये कि जस्टिस साहबान का तकर्रुर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस सुप्रीम कोर्ट के कौन होंगे? आईनी नहीं बन रही कोर्ट, आईनी अदालत नहीं बन रही, नहीं बन रही ऐसे। तो इस तरह फिर जब आईनी अदालत नहीं बन रही तो फिर वजारत उज़्मा वाला खुलिया खत्म, सदर वाला खुलिया खत्म, ये तो लेजिस्लेशन से ही हो जाएगा। जुडिशियल कमीशन अब क्या होगा? जुडिशियल कमीशन का भी मैंने कहा था आज से 1.5 महीना पहले कि उसमें से भी ये उधर से सियासतदान उठा के डालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैंने 1.5 महीना पहले कह दिया था। अब वो क्या करेंगे? ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब जस्टिस साहब फारिग, ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब फारिग, तो फिर ये 2 में से एक ले आएंगे। इस साल का बादशाह मंगल अली फाइन नाम और ये है, तो फिर ऑनरेबल याहिया अफरीदी साहब जस्टिस साहब वो आ जाएंगे, या ऑनरेबल अमीनुद्दीन खान साहब ये करने जा रहे हैं। लेकिन दफा 144 ला दी सोनिया, ऐसा दबाशा 9 तो दफा 144 9 बनता है, 1-4-4-9 एक 9 बनाना छटिया है, तो 9 बॉल हो जा रही है, दोनों 10 रहे हैं। प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि खान साहब की जैसे पहले प्रेडिक्शंस दुरुस्त साबित हुई, ये प्रेडिक्शंस भी मनोहन ऐसे ही दुरुस्त साबित होंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।